हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है राज कोचिंग खानपुर में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। 10th क्लास में इसमें से हर साल बोर्ड में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कई बार, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ज़्यादातर बच्चों को इसको लेकर के डर बना हुआ रहता है माइंड में कि त्रिकोणमिति कैसे याद होंगे, कितने फॉर्मूले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए आज सारे के सारे जितने भी आपके ऐसे जो कंसेप्शन है, दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, उन सबको निकाल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर है हमारा 8। एक इसमें लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ये आपका हर्बर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। हर्बर्ट साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कि कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स की जो त्रिकोणमिति का क्या कर सके, स्थान ले सके। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बेस बारे में थोड़ा सा। यह है अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, और गोन जिसका अर्थ होता है भुजा। मेट्रोन का मतलब होता है मापन। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो हमको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति का जो अध्ययन है, तो त्रिकोणमिति में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि त्रिकोणमिति तीन भुजाओं से संबंधित ज्योमेट्रिकल शेप का स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। जैसे कि इसमें कहा कि ट्राई वर्ड बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। जिसमें से जो हमारा ट्राई वर्ड है इसका मतलब होता है तीन, और गौन मतलब भुजाएं, और मीट्री मतलब, यहाँ पे मीट्री का मतलब मैट्री नहीं है, मैट्रोन ये लिखा हुआ है यहाँ पर मैट्रोन, जो ग्रीक भाषा का वर्ड है मैट्रोन। कालांतर में समय बदल गया तो तब से इसको मीट्री बोलने लगे। मैट्रोन का मतलब होता है मापन। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं तीन भुजाओं से बनी आकृति के अध्ययन करना है, मापन करना है, हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। नेक्स्ट बात पर चलते हैं। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजों को स्टडी करेंगे। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि समकोण त्रिभुज, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा त्रिभुज होते कितने टाइप के हैं। एक अलग से मैं पेज ले लेता हूं ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। एक होता हमारे पास में समकोण त्रिभुज, देखें जरा, ट्राइंगल। त्रिभुजों को दो हिस्सों में बांटा गया है, त्रिभुज जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। त्रिभुजों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा साइड के बेसिस पर, साइड के बेसिस पर। दूसरा है हमारा एक तो है हमारा साइड के बेसिस पर, जिसको हम कहते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यानी कि भुजा के आधार पर। दूसरा है हमारा एंगल, यानी कि कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज हमारे दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक तो साइड यानी कि भुजा के आधार पर, और एक होते हैं कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो होते हैं हमारे पास में, सबसे पहले आता है साइड में एक होता है विषम बाहु, विषम बाहु। दूसरा होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
जो पहला वाला ट्राइंगल है हमारा विषमबाहु, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। दूसरा है हमारे पास में समबाहु, इसको कहते हैं इक्विटोरियल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीसरा है समद्विबाहु, इसको कहते हैं आइसोसेलेस। इसी तरीके से तीन हमारे इसमें तोड़े गए हैं कोणों के आधार पर। एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। दूसरा है हमारे पास में अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये त्रिभुज है सभी, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तीसरा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसी को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में जो स्टडी करना वो ये वाला ट्राइंगल है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बेसिस पे हमको इसमें बहुत सारी चीजों को स्टडी करेंगे। देखें, ये कह दिया इन्होंने कि यहाँ पर हम यहाँ 0 और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन करेंगे। इस अनुपात से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटी, जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे, उनको स्थापित करेंगे। एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनके बीच में एंगल है, किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में जो एंगल है और साइड जो इसकी भुजाएं हैं, ये वाली साइड्स और ये जो एंगल है, इनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं आपके 6 तरीके के। इसके बाद में हम चलते हैं अभी थोड़ा सा आर्यभट्ट, बेसिक हिस्ट्री भी जान लेते हैं क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। शब्द साइन का सबसे पहले प्रयोग जिस रूप में आज करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। आर्यभट्ट ने शब्द अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया है तथा तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया है, जिसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुदित किया गया। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस ने भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविदों के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने पहल संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया। सबसे पहले किसने यूज किया था? एडमंड गुंटर ने। शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन का अभिगमन करने को ध्यान में रखकर किया गया। आर्यभट्ट ने इस कोटिज्या का नाम दिया तथा नाम कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कोस का प्रयोग किया था। ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चीजें याद रखनी चाहिए कि किस वैज्ञानिक ने, किस गणितज्ञ ने ये चीजें लिखी थी। सबसे पहले आर्यभट्ट का जो जन्म काल भी दिया हुआ है इसमें, कब से कब तक है, ईस्वी के बाद में, यानी ईसा पूर्व के बाद वाला समय 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक आर्यभट्ट का कार्यकाल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम नेक्स्ट सारांश देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी कुछ बातें भी क्लियर हो जाएंगी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करना है, जैसे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी है, तो साइन बराबर क्या होता है? कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसी को कहते हैं हम साइन। साइन की वैल्यू यदि निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तब आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें जिसको बहुत ज्यादा प्रचलन में भी रहता है पुराने समय से ही, लाल बटे कका। लाल बटे कका, जिसमें एल मतलब लंब, आधार और लंब, और के मतलब कर्ण। ये वर्डों को आप याद रखें। ये हो गया लंब और ये आधार और एक कर्ण।
इन शब्दों को आप कोड के रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है। सबसे पहले आते हैं अब इसमें लंब जो होता है, इसमें साइन के यूज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे हमने कहा कि साइन के पास में कोई एंगल है और एंगल जो दे दिया हमको, मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहां से आप याद रखें लंब बटे कर्ण, जिसको हम कहते हैं लंब बटे कर्ण, ये आप याद रखें पहला अनुपात। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसको हम कहते हैं कॉस। ऐसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमारे पास में दे दिया है लंब बटे आधार। तो आप इन कोड को याद रखें। दूसरा है, इनके अनुपात में भी चीजें बदल जाती हैं। जैसे कि कॉस हमारे पास कोसेक है, कोसेक का यदि हम 1 अपॉन कर दें 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए जो होता है 1 अपॉन कॉस ए के बराबर हो सकता है, यानी कि उल्टा चला जाता है कोसेक ए। आप ये बात ध्यान रखें, या ये कहें कि साइन ए इंटू कॉस ए का जो प्रोडक्ट होता है 1 होता है। ऐसे ही सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। और एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी ये याद रखें कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। इसके बाद में यदि एक कोण न्यून कोण एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो, तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। दूसरा, ये आपका डिग्री में जो वैल्यू होती है वो आपको टेबल में अभी आगे बताऊंगा मैं। साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, -1 और 1 के बीच में ही लाइज करता है हमेशा। यानी कि साइन और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में लाइज करती है, जबकि सेक ए तथा कोसेक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सर्व समीकरण, कुछ नीचे लिखी हुई है इसमें, मैं इनको एक बार फिर से लिख देता हूं आपको ताकि चीजें दिख जाएं ठीक से। पहली इसमें लिखी हुई है हमारे पास में, ये है कि साइन जो हमारे पास में है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। पहली वाली इक्वेशन आप याद रखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी है आपके पास में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जो थर्ड है वो भी आप याद रखें, ये है आपके पास में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है 1 के। तो ये आपको बेसिकली तीनों के तीनों आपको याद रखनी है, ये आपके लिए मस्ट है क्योंकि इसके यूज बहुत ज्यादा हैं अभी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट बात पर चलते हैं हम, नेक्स्ट चीज है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम देखें, सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि एक हमारे पास में ट्राइंगल है, हमारे पास में क्या है, एक ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमने एज्यूम कर लिया कि एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास में क्या है, इसको कहते हैं सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। मान लेते हैं कि ए बी और सी, ये हमारे पास में क्या है, एक ट्राइंगल है जो कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गई इसकी, और जो नीचे वाला होता है इसको आधार कहते हैं हम, आधार, और इधर वाला जो होता है इसको लंब, इसको लंब। तो हमारे पास में 3 साइड आ गई। तब पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने ये बात बताई है, पाइथागोरस ने, कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपके दोनों जो अदर साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। या मैं यूं कहूं कि ए सी स्क्वायर, इसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि मैं कहूं कि सबसे बड़ी वाली यदि भुजा सी है और मैं इसको ए मान लूं और नीचे वाली को बी,
तब सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यदि सबसे बड़ी भुजा आपको दे रखी है 13 और जो लंब है वो है 5, तो हमसे कहा कि बेस फाइंड आउट कीजिए यदि 90 डिग्री का कोण है, यानी कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। 13 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकालना, इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा मेरे पास 144, जिसकी वैल्यू क्या होती है x बराबर 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है 12 का। तो आपको ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। दूसरा है, अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। यहां से हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्रश्नावली 8.1, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2024-25 के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस को निकाल रखा। कुछ एक्सरसाइज अब कट गई हैं, पुराने सिलेबस वाले भी करा रहे हैं अभी भी। आप ध्यान रखें, जितना रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए आप उसको ही तैयार करें। फालतू की चीजें यदि आप करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इस चीज का। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले वैल्यू हमको क्या क्या निकालनी है इसमें, पहले कहा कि साइन ए निकालिए, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। दूसरे में जो कह रखा है इसने हमसे, दूसरे में कह रखा है कि साइन ए निकालिए और कॉस ए वैल्यू निकालिए। और इसके बाद में अगला वाला साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमको निकालनी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिख सकें। तो AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जो आपको वैल्यू दे रखी है पहले उनको आप लिख लें। सबसे पहले गिवन में क्या है, सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, कौन सा वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट। तो पहले सबसे पहले हमने बताया आपको कि गिवन में क्या है, दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा और कितना दे रखा है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तब हमसे कह रहा कि हमको क्या क्या वैल्यू निकालनी है, कौन कौन से एंगल निकालने हैं, साइन ए या कॉस ए की वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल मान लेना पड़ेगा। ट्रायंगल में बना लेता हूं, आपको अच्छे से दिख भी जाएगा ट्रायंगल। देखिए, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है और जिसको मैंने क्या कर दिया है, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल आ चुका है यहां पर। ये रहा। इसके बाद में सबसे पहले हमसे कहा कि मैंने मान लिया ट्रायंगल की जो साइड है वो मेरे पास में A है, और कह दिया इसने पहले एक कोण, कौन सा कोण, समकोण दिया है जिसका B कोण समकोण है। जो कोण समकोण दे दिया हो उसको आप मिडिल में रख लें। एंगल B क्या है, 90 डिग्री। आप AB किधर भी मान सकते हैं, A और C दिया हुआ है। AB बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। तब हमको ये कर्ण पता होना चाहिए, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसमें AC हमारे पास में निकालना ही है हमको। AC स्क्वायर, AB कितना दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर और BC कितना 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 576 आ जाएगा जब आप इसको ओपन करेंगे, और ये 49 जब आप इसको ऐड करेंगे तो
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 625। तो मेरे पास में जो वैल्यू निकल करके आएगी ए सी की, वो वैल्यू निकल करके आएगी अंडर रूट 625। अब आपको पता है कि अंडर रूट में ये किसकी वैल्यू होती है, 25 गुना 25, यानी कि मैं कहूं कि 25 सेंटीमीटर मेरे पास में ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये कितनी आ चुकी है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मेरे पास में एक वैल्यू निकल करके आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि साइन ए की वैल्यू निकालिए। साइन ए देखते हैं, साइन ए एंगल कहां पर है, ए ये रहा। तो अब इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा कि इसके लिए जो परपेंडिकुलर है यानी कि लंब जो है वो ये हो जाएगा, आधार इसका ये हो जाएगा, क्योंकि हम जिस एंगल को लेते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हमको साइड को भी एज्यूम करना पड़ता है कि जो इसके सामने वाली भुजा वो इसकी परपेंडिकुलर है। तो इसलिए साइन ए इज इक्वल टू, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, शुरू में जरा, साइन बराबर होता है हमारे पास, आप ये वर्ड याद रखें, लाल बटे कका। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना मेरे पास में, इसके लिए जो परपेंडिकुलर वो 7 और कर्ण कितना है 25 25। तो एक तो हमारा आंसर आ चुका है यहां तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास cos A तथा cos A। cos A की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना मेरे पास में इसके लिए 24 और कर्ण आप जानते हैं 25 अभी निकाला हमने हाइपोटेनस। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। अभी और भी सेकंड वाला पार्ट इसका यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड वाले पार्ट में कहा साइन सी तथा कॉस सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। तो साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी निकालते हैं यहीं से ही हम। देखते हैं साइन सी, इधर करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। साइन सी, सी मतलब ये वाला एंगल, तो इसके अब हमको जो साइड लेनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग, जो इसके सामने वाली है वो इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। आपको पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए जो लंब हो जाएगी वो कौन सी साइड हो जाएगी, 24 और ये 25। दूसरा है साइन सी और कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये कितने हो जाएगी आधार, इसके लिए आधार हो जाएगा 7 अपॉन कर्ण का मतलब 25। तो ये भी आपके दोनों आंसर यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन है आप हमारे पास उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहा इसने आकृति में, आकृति 8 पॉइंट इसमें जो दे रखी है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालिए। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, सेकंड वाले क्वेश्चन की इसकी। तो इसमें हमसे पूछा tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमसे कहा है निकालिए वैल्यू, फाइंड आउट कीजिए। चलिए मैं इसके लिए करता हूं आपको। देखें सबसे पहले हमको दे रखा है एक ट्राइंगल, ट्राइंगल में 12 13 की साइड दे रखी है। ये वाला ट्राइंगल हमारा है। बारह 13 की साइड हमारे पास में है। ये कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये कितनी है हमारे पास, ये 13 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हमको साइड निकालनी है। तब हमको आगे की वैल्यू पता चलेंगी, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो पूछा है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। कौन से वाले सॉल्यूशन पे चल रहे हैं हम, ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में P Q R, ये भी आप ध्यान रखें कि जो ये ऊपर वाला पॉइंट है P Q और R। सबसे पहले हमको निकालना है tan P, tan
पी। tan बराबर क्या होता है भाई, आप जानते हैं, मैंने लिखवाया लंब बटे कता, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर और आधार कितना है, आधार हमको निकालना है। तो पाइथागोरस का यूज कर लेंगे यहीं पे हम शॉर्ट में जरा, पाइथागोरस प्रमेय से, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का जो स्क्वायर यानी कर्ण का जो स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 12 के वर्ग और प्लस इसको x मान लेता हूं मैं यहाँ पर, x के स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर, इधर बचा 25 बराबर x स्क्वायर, या मैं ये कहना चाहूँ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। जब इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये मेरे पास जो साइड है वो 5 आ गई है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास निकल कर कितनी, ये आ गई 13/5 सेंटीमीटर। तो tan p की वैल्यू मेरे पास आ गई निकल करके 13/5, और दूसरा है cot r तथा cot r। cot r की वैल्यू, cot बराबर क्या होता है r, देखिए ध्यान से सुने, एक वैल्यू अभी गड़बड़ हो गई है, जरा ध्यान से सुने। tan p की वैल्यू हमको निकालनी है, लंब इसके लिए ये हो जाएगा, ध्यान से सुनने वाली बात है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका 5, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप इसको कर लें, वैल्यू तो सही है निकली हुई में। तो ये लंब बटे आधार, क्योंकि हम P वाले एंगल के केस में बात कर रहे हैं तो P के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार इसका 12 है, तो 5/12। दूसरा है ये हो जाएगा 5/12। cot r, r मतलब इस वाले एंगल के लिए, तो cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो 5/12, इसलिए tan p माइनस cot r कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, थर्ड वाला क्वेश्चन रह गया इसका भी। थर्ड वाले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a tan a का मान परिकलित कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं हम। हमारे पास दे रखा है कि sin a, तो गिवन वैल्यू क्या क्या है सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है सॉल्यूशन नंबर 3। दिया है sin a बराबर 3/4। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है हमारी ज्यादातर, तो हम लिख लेते हैं कुछ एंगल को। दूसरा मैंने मान लिया कि हमारे पास जो a है वैल्यू वो ये है, a वैल्यू ये रही, और b और c। तो sin a के केस में बात करते हैं तो a बराबर, sin बराबर क्या होता है आप जानते हैं, ये आप याद ही करना, लाल बटे कका, sin बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास 3, तो इसको k मान लेंगे, और जो रेशो सामने दे रखे हैं, और कर्ण कितना है 4, तो इसको हम लंब बटे कर्ण, एक बार अपन जरा वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3/4 ये ठीक है। तो कर्ण आप जानते हैं, कर्ण वाली साइड ये होती है 3/4 k, मैंने इसको मान लिया k रेशो। तो पूछा क्या हमसे, इसने पूछा है हमसे cot a तथा tan a की वैल्यू परिकलित कीजिए। पहले हम इसका जो साइड दे रखे हैं थर्ड साइड उसको निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या मेरे पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
आप 1 मिनट रुकें जरा, ये सिस्टम थोड़ा अभी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके बाद में अब चलते हैं, हम वैल्यू रखते हैं। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 4K, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है निकालना है हमको, और BC स्क्वायर हमको पता ही है पहले से, तो 3K का स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम चेंज कर लेंगे, AB निकालना है तो बाकी वैल्यू को इधर चेंज कर देंगे, तो 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार घटा दें, 4K और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7K, यानी कि 4K प्लस 3K और इंटू 4 माइनस 3K इंटू 4K माइनस 3K, AB स्क्वायर कितनी आ जाएगी मेरे पास में 4 और 3 7, K इंटू K, तो यानी कि 7K स्क्वायर। इसके बाद AB निकालना है, तब आप अंडर रूट कर दें इसका 7K स्क्वायर का, तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल करके K अंडर रूट 7, AB की वैल्यू कितनी आ गई है अंडर रूट 7K। पूछा हमसे क्या क्या है इसमें, हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो है हमारे पास cot A तथा tan A, cot A तथा tan A, इसलिए cot A, cot बराबर क्या होता है आप जानते हैं, जो होता है हमारे पास लाल बटे कका से, आधार बटे लंब, आधार कितना हमारे पास, आधार इसके लिए अंडर रूट 7K और लंब कितना है 3K, K से K कट गया, cot A की वैल्यू निकल करके आ जाएगी अंडर रूट 7/3, एक आंसर तो आ चुका है आपका। इसके बाद में दूसरा है tan A, तो tan A निकालना है, इसलिए tan A बराबर होता है 1/cot A, cot A, तो 1/cot A में मतलब अंडर रूट 7/3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/7, यही आपके आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A तथा cos sec A की मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल खींच लेते हैं यहाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूरा का पूरा चैप्टर है आपका। सॉल्यूशन, दिया है, जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको पहले आप लिख दें, 15 cot A बराबर 8, इसलिए cot A की वैल्यू आ जाएगी 8/15, यानी कि ये इसको मैंने नीचे लिया है। अब आप जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो आप जानते हैं कि लंब कितना हमारे पास में 8K मान लेते हैं इसको लंब को। सबसे पहले क्योंकि A माना है तो हम इसको ABC एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, A, B और C, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल A के रिस्पेक्ट में, तो लंब कौन सा हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर, तो इसको मैंने मान लिया 8K और आधार कितना है 15K, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल मैं कर सकता हूँ रेशो में। अब हमको निकालना है इसका AC स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, जो AC स्क्वायर होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। AC स्क्वायर हमको निकालना ही है, AC की वैल्यू निकालनी है, तो 8K स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास 15K स्क्वायर और प्लस 8K स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 15 का मतलब 225 का वर्ग, 225 K स्क्वायर और ये 64 K स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है आपको इस स्क्वायर की, तो इनको ऐड भी कर लेंगे, 5 4 9, 2 6 2 8 और 2 289 और ये K स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है तो ये आपको पता अंडर रूट में चला जाएगा, 289 K स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं 17K, इसका वर्ग होता है 17K। तो ये वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में 17K। इसके बाद में हमको जो निकालने हैं वैल्यू निकालनी है sin A और sec A की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा पेज को, sin A, इसलिए sin A बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, sin बराबर होता है आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास 17K और कर्ण कितना हमारे पास, लंब हमारे पास जो है ये हो जाएगा 8K, 8K अपॉन कर्ण की वैल्यू है 17K, K से K कट गया तो ये वैल्यू आ गई 8/17। इसी तरीके से sec A बराबर आप जानते हैं sec बराबर क्या होता है भाई, इसमें आप याद कर लें लंब लाल बटे कका से, इधर साइन होता है cos tan cot sec और cosec। तो sec बराबर क्या हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारे पास 17K और आधार कितना है 15K, K से K कट गया 17/15। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। आप चाहें तो एक बार में क्वेश्चन को पूरा भी उतार सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं आपके लिए, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा हमको सबसे पहले इसमें sec थीटा, तो कोई किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात चल सकती है। यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि थीटा मेरे पास जो है वो ये वाला एंगल है, तो इसको A, B और C कंसीडर कर लिया मैंने। तो गिवन क्या है, सॉल्यूशन दिया है sec थीटा 13/12। तो sec थीटा बराबर आप जानते हैं, अभी हमने बताया था आपको लाल बटे कका में कर्ण बटे आधार को ये क्या कहते हैं sec का अनुपात। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है हम मान लेते हैं इसको 13K और आधार कितना है 12K। आप जानते हैं पाइथागोरस का यूज कर लेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास कितना है 13K स्क्वायर, 13K स्क्वायर और AB हमको निकालना है, लेट x है वैल्यू, और BC कितना हमारे पास 12K स्क्वायर। तो ये 13 का मतलब 169K स्क्वायर, इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाए 144K स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना 25 के स्क्वेयर। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25 के स्क्वेयर, जिसकी वैल्यू आती है निकल करके 5 के, यानी कि ये जो आ जाएगी साइड हमारे पास 5 के आ जाएगी। अब आपको सभी के सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप निकाल सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, मैं आपको लिख देता हूँ बाकी और चीज़ें जो आपको करना है। जैसे कि सबसे पहला है, आपको पूछा है सेक साइन थीटा, पहला तो ये निकालना है। दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा, और चौथा जो है वो है आपका कॉट थीटा, पांचवा है आपका कोसेक, क्योंकि सेक थीटा आपको पहले से ही दे रखा है। तब ये आपको निकालनी है वैल्यू, जितनी भी मैंने छोड़ दी हैं आप इसका यूज कर लेंगे लाल बटे कका, लाल बटे कका, इसका यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। दोनों कोण न्यून कोण हैं, तो लेट्स कंसीडर ए ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आपको कंसीडर करने पड़ेंगे इसमें, तो मैं दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं। एक तो ये रहा और दूसरा इधर को एक और कंसीडर कर लेता हूं। दोनों के दोनों ट्रायंगल आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। मान लेते हैं सबसे पहले एंगल ए है इसमें, तो मेरे पास जो आ जाएगा ये है एंगल ए, इसको ए मान लूंगा मैं, बी सी और डी, और ये पी और क्यू, ये हमारे पास एंगल बी है। देखिए हम दो ट्रायंगल क्यों कंसीडर कर रहे हैं इसमें, इसका पीछे रीजन है। दरअसल हम इसमें एस एस एस, आपने 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी एस ए एस, जिसमें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रूव करते थे, उसका यूज करेंगे हम साइड साइड साइड, यानी कि हम एक साइड वाले थ्योरम को यूज करके दिखाएंगे। दो त्रिभुजों में साइड को इक्वल रख के दिखाएंगे। यदि तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं तब हमारे उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू हमारी इक्वल तभी दिखाई जा सकती है जब ये दोनों ट्रायंगल हमारी इनकी साइड इक्वल दिखाई जाए। तो सबसे पहले हम एक कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे, सबसे पहले दिया है गिवन सॉल्यूशन, दिया है cos A बराबर क्या cos B, ये हमको दे दिया पहले से। तब हम इस वाले एंगल ट्रायंगल में यदि हम देखें तो cos A बराबर क्या होता है हमारे पास, cos बराबर क्या होगा भाई, लाल बटे कका का यूज करेंगे इसमें, इसका भी लाल बटे कका। तो cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मतलब ये और बटे कर्ण। तो मैं कह सकता हूं कि cos A की जो वैल्यू आएगी, आधार कितना इसमें ये रहा यहाँ पर आधार, और ये कर्ण और ये लंब, सेम इसी तरीके से इसमें हो जाएगा, ये आधार कर्ण और लंब। इसके बाद में cos A की वैल्यू जो निकालनी है, क्योंकि A एंगल इसमें है, तो cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा AP और ये क्या है AQ, तो AP अपॉन AQ इज इक्वल टू क्या है बराबर cos B। cos B में क्या है आधार बटे कर्ण, हमारे पास BC अपॉन BD, BC अपॉन BD। तो हमारे पास में सबसे पहले आ जाती है निकल करके AP अपॉन AQ और बराबर BC अपॉन BD। यहाँ से हम इनको थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं, तो AP अपॉन BC इसको इधर ले आते हैं और इज इक्वल टू AQ अपॉन BD। इसको कंसीडर कर लेंगे K के बराबर, K जहाँ पर कोई भी अनदर नंबर कांस्टेंट वैल्यू है। तो सबसे पहले अब हम शो करते हैं इसमें, देखें AP निकालना है हमको यहाँ से, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा भाई, AP निकालना है K के इक्वल रख दे तो K इंटू BC,
इसी तरीके से तथा AQ निकालना है, तब हम ये कह देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास में K इंटू BD। तो ये हमारे पास में दो वैल्यू आ चुकी है निकल करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब दोबारा से हम वैल्यू निकालते हैं, क्या वैल्यू निकालते हैं? सबसे पहले ट्रायंगल त्रिभुज PAQ, या ये कहें कि QPA या APQ तथा त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं इसमें क्या आती है वैल्यू हमारे पास निकल करके। पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज कर रहे हैं? हमको लंब की वैल्यू निकालनी दोनों तरफ, तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ पर निकालेंगे PQ और इधर CD। तो इसलिए PQ अपॉन CD इज इक्वल टू दिखाएंगे निकाल करके, PQ बराबर होता है अंडर रूट में AC का स्क्वायर यानी कि AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर P का स्क्वायर अपॉन में ऐसे CD जो निकलेगा आपका BD का स्क्वायर अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? AQ की वैल्यू क्या है आप जानते हैं? AQ की वैल्यू क्या है? AQ की वैल्यू है हमारे पास में K इंटू BD, K इंटू BD इसका स्क्वायर माइनस, और AP क्या है हमारे पास में? K इंटू BC इसका स्क्वायर अपॉन में, और हमारे पास अपॉन में क्या है? अंडर रूट में BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो वैल्यू निकल कर क्या जाती है? PQ अपॉन CD दोनों में से K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा K, अंदर बचा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। एक जैसी वैल्यू कट गई, तब यहाँ पर जो PQ अपॉन CD का जो रेशो आया वो है K। देखें ध्यान से जरा आप इसमें, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे थे जो रेशो आया निकल करके PQ अपॉन CD का रेशो क्या है? K। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं जरा। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? AP, समीकरण 1 व 2 से AP अपॉन BC इज इक्वल टू किसके है? AQ अपॉन BD, AQ अपॉन BD, और ये हो जाएगी PQ अपॉन CD। इसलिए क्योंकि हमने तीन साइडों को इक्वल दिखा दिया, उनका रेशो, तीनों का रेशो किसके इक्वल है? K, यानी कि तीनों वैल्यू K के बराबर है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास में? दो त्रिभुज बन चुके हैं हमारे, APQ तथा, इसलिए त्रिभुज ये किसके समरूप हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिभुज BC और D के, BCD के। जब दो त्रिभुज सर्वांग समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, नहीं अभी तो है, इसमें और भी क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 क्वेश्चन में सबसे पहले हमने बताया आपको लिखना क्या है? सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले डालना होता है सॉल्यूशन। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है
कॉट थीटा बराबर 7/8। तब आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल ले लें और ट्रायंगल में ये कॉट बराबर क्या होता है अभी, कॉट बराबर आप जानते हैं लाल बटे कका से आधार बटे लंब। आधार कहाँ पर है हमारा, ये तो 7 और लंब कितना है 8, तो इनको k मान लेंगे, k वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे ये वाली साइड ए बी और सी से, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113 के स्क्वायर। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट 113 के स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 113 के। अब पूछा क्या हमसे इसने, इसलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखें सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक काम करें, आप साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है यहाँ से, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, साइन थीटा, क्योंकि हमने थीटा को यहाँ पर एज्यूम किया है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आई अंडर रूट 113 और के, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना 8, तो साइन थीटा बराबर 8k बटे अंडर रूट 113 के। इसी तरीके से कॉस थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7k अपॉन अंडर रूट 113 के। तो ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली। क्यों निकाल रहे हैं, इसका यूज करेंगे हम अभी, इसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। एल्जेब्रिक समीकरण होती है, आप जानते हैं उसको अधिभाती, जब एक बार जुड़ रहा हो एक बार घट रहा हो तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या है 8k का स्क्वायर अपॉन में 113 और k स्क्वायर, अंडर रूट कट जाएगा इससे, ऐसे 1 माइनस कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर अपॉन में 113k स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, ऐसे नीचे आएगा आपका 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर का निकाल कर कट जाएगा दोनों तरफ, ये बचेगा यहाँ पे 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जरा, 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से 4 गए तो कितना 9, और 10 में से 6 गए तो 4, 49 बटे कितना, अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 9 गए तो 4, और 10 में से 6 गए तो 64, तो 49 बटे 64 आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले पार्ट का। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपके लिए रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको खुद को निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9 वाले क्वेश्चन में एक पार्ट मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दूंगा इसमें से। तो हमारे पास है tan a, tan बराबर आप जानते हैं लाल बटे कका से, tan बराबर क्या होता है भाई लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास k, इसको हम k कंसीडर कर लेंगे यहाँ से, tan a लंब इसको मान लेंगे हम k, और ये √3k।
तो हमको निकालना है ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसके बाद में सॉल्यूशन का क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह जाती है हमारी, इसको निकालने के लिए दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये हाइपोटेनस है कर्ण, जो कर्ण का स्क्वायर होता है दोनों के स्क्वायर के बराबर, वैल्यू आ जाएगी √3 का वर्ग करेंगे 3 और ये एक 4, तो ये हो जाएगा 2 और k, वैल्यू आ जाएगी 2k। a b और c, तो AC बराबर क्या आ जाएगी निकल करके 2k। अब पूछा क्या हमसे इसने, साइन a, साइन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास, आप इसको ABC को जरा ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर, इसको बदलना बस, इसको C करना, इसको A। अब देखते हैं साइन A बराबर क्या होता है अभी, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास में k और कर्ण कितना है 2, तो k/2k, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से cos C, C वाले केस में बात करते हैं तो cos आधार बटे कर्ण, आधार ये हो जाएगा, कर्ण कौन सा, ये, तो ये भी 1/2। इसी तरीके से साइन cos A बराबर क्या निकल करके आएगा, cos A के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना √3 और ये 2, और साइन C, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, C के लिए आधार लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये √3 और कर्ण कितना है 2। वैल्यू निकालनी है हमको किसकी, जो वैल्यू निकालनी है उसको वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। पहला वाला पार्ट क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये हमसे पूछा है इन्होंने, साइन C, सबकी वैल्यू को पुट कर दें आप, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 4/4 बराबर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को मैं करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांस रहते हैं इसके। देखें, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल में हमसे कहा PQR जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण 90 डिग्री, P और R, जिसमें PR प्लस QR और PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है हमसे, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इसको सॉल्यूशन। दिया है जो चीजें आपको दे रखी हैं सबसे पहले उनको लिख लें। तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यदि आप PR की वैल्यू यहां से निकालें तो PR क्या हो जाएगा हमारे पास निकल करके, PR बराबर 25 माइनस QR, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यदि मैं QR को x मान लूं और इसको यदि 25 माइनस R QR, तो यानी 25 माइनस x। तो कंसीडर हमने कर लिया। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। PR का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये इसको जरा सॉल्व करें। 25 का मतलब 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25
प्लस एक्स स्क्वेयर। देखें कौन कौन सी चीज़ें कट गई, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया और मेरे पास जो बचा ये बचा 600 इज इक्वल टू 50x या 50x इज इक्वल टू 600। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी निकल करके x की वैल्यू आ जाएगी 600/50। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 पंजे 60। तो ये x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई और यहाँ पर भी 12, इसका मतलब 13 सेंटीमीटर ये निकल करके आएगा। पूछा क्या हमसे, ये देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है साइन पी तथा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसलिए साइन पी बराबर क्या होगा भाई, पी वैल्यू कहाँ यहाँ पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लाल बटे कका लगा देंगे हम, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 12 तो 12 बटे कितना, कर्ण कितना 13। एक तो वैल्यू आ चुकी है। दूसरा है कॉस पी, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर 5, 5/13, 5/13। और क्या है टेन पी, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास 12/5, टेन पी ये हो जाएगा 12/5। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये भी, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है जिसमें मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आपके इसमें करा दिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आपका बचा है। पहली एक्सरसाइज खत्म कर दी है, जल्दी इसकी अगली एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। जब तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।